हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में और इसके साथ जो है संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आर ओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो, पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना। ठीक, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अदर पीडीएफ में मिल जाएगी, लाइक घटना चक्र, करेंट अफेयर, ये सारे। ठीक है ना। एंड नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन के बारे में। इससे पहले एक बात और वो है कि लास्ट टाइम पे आर ओ के लिए आपको क्या करना है। देखो, लास्ट टाइम पे आर ओ के लिए केवल एक काम कर लो, और वो है आप इस किताब को पढ़ लो। और किताब पढ़ें उससे अच्छा है कि आप जो है इस वीडियो को देख लें। ठीक है ना। और इसके साथ जो आप खुद से मॉक टेस्ट लगाएं। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो महेश कुमार बर्डवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह है, और इस बुक में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे एज ए वन लाइनर प्लस टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक, तो वही आप रट डालिए, विश्वास मानिए, यहाँ से आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट यहाँ से आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक, इसी क्रम में हम यहाँ पे बात करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, ठीक है ना, ये लेबर पार्टी के थे प्रधानमंत्री, के द्वारा जो भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था। ये किया गया था कैबिनेट मिशन। देखो, एक क्वेश्चन और बनता है कि कैबिनेट मिशन के दौरान जो है, या ऐसे आता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है ना। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली। ठीक है ना। कौन थे? इटली। और इटली का संबंध जो है, जब क्वेश्चन ज़्यादा टेढ़ा बना दिया तो इटली का संबंध किस पार्टी से था? इनका संबंध था लेबर पार्टी से। ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था। ये आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता के बारे में अगर हम बात करें, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है ब्रिटेन में प्रधान भारत मंत्री, इनका नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी, तथा इसमें शामिल अन्य दो सदस्य थे और इनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की गई थी। ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी और इसमें दो अन्य सदस्य थे, एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एंड दैट इज कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय जो भारत का वायसराय कौन था। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय ये आपका था लॉर्ड बेवेल। कौन था? लॉर्ड बेवेल। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पे कह रहा है कांग्रेस के किस प्रमुख नेता के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था। तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। ठीक, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधानों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत की एकता बनाई रखी जाए, भारत की एकता जो बनाई रखी जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक संघ होगा। ठीक है ना। और जिसमें जो ब्रिटेन या ब्रिटिश प्रांत जो है तथा देसी रायतें दोनों शामिल होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड यहाँ पे बात की जा रही है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें जो है जिसमें जो है प्रांतीय विधानसभा होगी तथा देसी रियासतें के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के ये कुछ प्रावधान थे, ये शामिल हैं। देखो, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। ठीक है ना। पाकिस्तान की जो मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद जो बात की जा रही है, भारत जो है एक संघ होगा जिसमें ब्रिटेन के भी प्रांत होंगे और देसी रियासतें भी शामिल होंगी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा और उसके द्वारा संविधान बनाया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना को जो है स्वीकार करके मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मनाया गया था 16 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा मनाया गया था?
मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है ना। कब मनाया गया था? ये जो है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान जो हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी जी जो है कहाँ गए थे? ये नोआखाली गए थे। कहाँ है? वर्तमान में बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में नोआखाली है, वहाँ पे गए थे। क्यों गए थे? जो हिंसा घटक गई थी उसको शांत कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोआखाली में गांधी जी के जो विवेक एवं साहस को देखकर जो माउंट बेटन ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्या बोल रहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसने बोला था? माउंट बेटन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में जो किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान जो है वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा था। ये कब कहा था? 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, ठीक है ना। महात्मा गांधी के, अगर हम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो महात्मा गांधी केवल एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो 1901 में। महात्मा गांधी ने 1901 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय पहली बार भाग लिया था। और 1924 में पहली बार और अंतिम बार, ठीक है ना, बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्ष रहे थे। कहने का मतलब महात्मा गांधी जीवन में केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब लास्ट में यहाँ पे बात की जा रही है कि अशफाक उल्लाह खां जो है पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे और जिन्हें जो है स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान जो फांसी दी गई थी, ठीक। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे बात की जा रही है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, ठीक है ना। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे और ये चुनाव जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुए थे, जिनमें जो है प्रांतों के लिए 296 सदस्यों, ठीक है, प्रांतों के लिए 296 या 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें जो कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य दलों के 15, ठीक है ना, और अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार जो निर्वाचित हुए थे। एक बार दोबारा देख लें, टोटल सदस्यों की संख्या 296। कांग्रेसों ने 208 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य दल ने जो 15 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। और इसके साथ जो है कुछ अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए थे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र जो कब आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देख लिया जाता है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र जो कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी, यहाँ पर देख लेना, अस्थायी सदस्य चुना गया था, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक। और एक और क्वेश्चन बनता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी पहले अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक। 9 तारीख के बाद दूसरे दिन 10 और तीसरे दिन 11, मतलब तीसरे दिन जो है 2 दिन बाद, एक दिन बाद तीसरे दिन, ठीक है ना। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठी और जिसमें जो स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायसराय वेवेल के द्वारा जो है वायसराय वेवेल के द्वारा किसे जो अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ये 2 दिसंबर 1940 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लियाकत अली सहित जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? ये शामिल हुए थे 2 अक्टूबर 1946 को। कब? 2 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अंतरिम सरकार में जो है कौन क्या था, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें अंतिम सरकार में, ठीक है ना, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेश मामले देखते थे और इसके साथ जो है ये राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी देखते थे। वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये गृह सूचना या गृह मंत्री थे।
ठीक है ना। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले देखते थे। इसी प्रकार से बलदेव ये एग्जाम में आ जाता है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, ठीक है ना, तो ये बलदेव थे। इनको कई बार कई लोगों ने बताया कि किस प्रकार से याद करना है। इसको सिंपल है, जिसके बाजुओं में बल होगा वही तो रक्षा करेगा देश का। तो बलदेव जो है रक्षा विभाग से संबंधित है या रक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरिम सरकार में जो जॉन मथाई कौन थे, ये जो है उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी राजगोपालाचारी ये थे आपके शिक्षा विभाग से संबंधित या शिक्षा मंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी जो है शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कौन थे, CH भाभा जो कार्य खान और बंदरगाह मंत्री थे, ठीक। इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये जो है खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। आसफ अली ये रेल विभाग के मंत्री थे। जगजीवन राम ये श्रम विभाग के मंत्री थे। और लियाकत अली खान कौन, लियाकत अली खान ये जो है वित्त विभाग के मंत्री थे, ठीक। कौन थे, वित्त विभाग के मंत्री थे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अशफाक उल्लाह खां की। अशफाक उल्लाह खां जो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे, जिन्हें जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो फांसी दी गई थी। मतलब ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम मुसलमान जिसने जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी पे चढ़े थे, ठीक है ना, उसका नाम था अशफाक उल्लाह खां ना। अब हम बात करते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मान के चलो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ, कब हुआ और भारत को जो है स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को जो है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई थी। ये क्लीमेंट एटली भी जो है कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था 1946 में, उस समय भी प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली का संबंध जो है ये लेबर पार्टी से था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर जो किसे वायसराय नियुक्त किया था, ये नियुक्त किया था लॉर्ड माउंटबेटन। सिंपल है, लॉर्ड माउंटबेटन से पहले भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड बेवेल, ठीक है ना। सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनसे पहले भारत का वायसराय था लॉर्ड बेवेल। और लॉर्ड बेवेल के बाद जो भारत के वायसराय बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनको बनाया था क्लीमेंट एटली कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका संबंध जो है लेबर पार्टी से था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन के द्वारा जो है भारत विभाजन के साथ जो सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी, ये योजना जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना। देखो 3 जून 1947, 3 को कैसे याद करना है, हालांकि डेट नहीं पूछती है। 4 और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। 3 आएगा, 3 और 3 कितना होगा 6। तो इस प्रकार नंबर से खेलो और डेट आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। 7 में से 4 के 3 बचे और 3 का 2 6, तो 3 जून 1947, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर लो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना विभाजन के साथ जो सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस योजना को जो है 3 जून योजना के नाम से जानते हैं माउंटबेटन योजना को, ठीक। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं पंजाब और बंगाल। क्या पंजाब और बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम या हिंदू मुसलमान बहुसंख्यकों जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की बैठक जो है अलग अलग बुलाई गई थी, और जिसमें जो है उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का जो है विभाजन हो अथवा नहीं। सिंपल है, यहाँ पे बात की गई थी पंजाब और बंगाल, ठीक है। पंजाब और बंगाल में जो हिंदू और मुसलमान रह रहे थे बहुसंख्यक लोग, इनकी अलग अलग बैठक बुलाई गई थी और इनके जो प्रतिनिधि थे, ठीक है ना, इनसे बात की गई थी कि भारत का विभाजन हो अथवा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभाजन होने की दिशा में दो डोमिनियनों भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, क्या नाम है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जो है जनमत संग्रह के द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए जो एक सीमा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इनको बोलते हैं बाउंड्री कमीशन, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, ये
सिरिल रैडक्लिफ ने की थी। और इन्हीं के नाम पे जो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनी है उस सीमा का नाम है रैडक्लिफ लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव को जो स्वीकार कर लिया गया था। ये दिल्ली अधिवेशन के दौरान भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का विभाजन जो स्वीकार किए जाने के समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जेबी कृपलानी थे। और एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये भी जेबी कृपलानी थे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने जो है विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने जो भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मतलब एकमात्र ऐसे पाकिस्तान के व्यक्ति हैं। अब पाकिस्तान में रहने वाले तो पाकिस्तान में थे ना, कहने का मतलब है जब भारत विभाजन हुआ उस समय ये जो पाकिस्तान में चलेगा। ठीक, इन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था और बाद में जो भारत ने इन्हें जो भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है ना, उन्हें भारत रत्न मिला। ये हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। एक दूसरे व्यक्ति भी और हैं और जो विदेशी है उन्हें भारत रत्न मिला है, वो है नेशनल मंडेला। ठीक, एंड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है जो महिलाएं जो क्या नाम है उनका, अरे जो नर्स है ना जिन्होंने भारत की बाद में क्या बोलते हैं भारत की राष्ट्रीयता या नागरिकता ले ली थी, विदेशी थी, ठीक है ना, उनको भी भारत का भारत रत्न मिला था। नाम याद नहीं आ रहा, एनिमेशन नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है माउंट बेटन ने। किसने जो है माउंट बेटन ने जो भारत की आज़ादी के लिए टिक्की बर्ड प्लान जो है तैयार किया था और जिसे जो है नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना जो है भारत के वल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। और इसीलिए इस योजना को जो बालकन प्लान भी कहते हैं। ठीक है ना, मदर टेरेसा, सॉरी अभी जो हम नर्स की बात कर रहे थे ये है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को ये भारत रत्न मिला है और ये भारत की नहीं थी, विदेश की थी, लेकिन इन्होंने बाद में जो है भारत की नागरिकता ले ली थी। ठीक, अब हम बात करते हैं गांधी जी की मृत्यु जो 30 जनवरी 1948 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देखो यहाँ पे बात की जा रही है जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है ना, किसने की थी आपको पता है, नाथूराम गॉडसे जी के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है ना, और गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, गायब हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और यहाँ पे बात की जा रही है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंट बेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसका नाम फिर बाद में चेंज कर दिया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत का जो विभाजन हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। 18 जुलाई 1947 को माउंट बेटन योजना का नाम बदल दिया गया था और जिसका नया नाम हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान और इसका पुराना नाम क्या था, माउंट बेटन योजना। बात की जा रही है यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है ना, कब से 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रत्येक अधिराज्य या डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा और जिसकी नियुक्ति जो इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नए संविधान का निर्माण होने तक दो राज्यों का प्रशासन जो भारत शासन अधिनियम 1945 के अनुसार जो है चलाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रजवाड़ों को जो है स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, और यहाँ पे बात की जा रही है उन्हें जो है या तो भारत में रहना होगा या फिर पाकिस्तान में रहना होगा, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये थे जेबी कृपलानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय, अब क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, ये था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और एक और क्वेश्चन बनता है ये रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे आपके वायसराय, इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस
प्रमुख नेता ने, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने जो है स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर जो है भाग नहीं लिया था? ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है स्वतंत्रता दिवस पे भाग नहीं लिया था, ये दूसरी जगह थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में जो है केंद्रीय असेंबली में जो है जनगण मन तथा इकबाल के द्वारा जो रचित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया था, और यह गाया गया था एम एस सुब्बलक्ष्मी के द्वारा। देखो 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में करीब 12 बजे जो केंद्रीय असेंबली में जनगण मन गाया गया, और इकबाल जी के द्वारा जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाया गया था एम एस लक्ष्मी के द्वारा, और रचित किया था इकबाल जी के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बार जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो किसके द्वारा की गई थी? ये गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त की गई थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था जीवी मावलंकर को। ठीक, किसे बनाया गया था? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो लोकसभा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख करके रखना कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष या स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष ये जीवी मावलंकर। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये बिरला जी है। के बिरला जी है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और, यहाँ पे बात की जा रही विविध के बारे में। ठीक है ना। तो विविध के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ देख लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट में एक पहला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है किसे दी जाती है? ये दादा भाई नौरोजी की दी जाती है। ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। महात्मा गांधी केवल 1 बार रहे थे, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो है शिवाजी उत्सव और गणपत उत्सव की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको हल्के में मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवी मैकाले ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, और परंतु जो है यह उस पर व्यवस्था का भाग है जहाँ सब ही असंगत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड ये क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अशांति का जनक जो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकमान्य तिलक को, भैया बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है ना। और भारतीय अशांति का जनक जो कहा, किसने कहा था? ये कहा था बैलेंस्ड स्रोल ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये थे दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1770 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर जो किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? ये निकाला था के कलप्पन ने। किसने निकाला? के कलप्पन ने। ठीक, आगे बात करते हैं कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि जो क्या थी? ये थी आपकी दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जो किस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध जो कब समाप्त हुआ था? ये वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था। और मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में जो कौन जो है जैन धर्म का अनुयायी था? ये जो है हेमचंद्र सूरी जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये था विंस्टन चर्चिल। ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन जो है किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने जो सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये गांधी जी ने कहा था। अंत में क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए जो लाला हरदयाल ने जो है वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और ये गदर पार्टी की 1913 में स्थापना की गई अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, लाला हरदयाल ने की थी। ठीक,
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी। ये थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर, ठीक है ना, ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभाजन करो और छोड़ो, ठीक है ना, का नारा दिया था। ये मुस्लिम लीग ने नारा दिया था, विभाजन करो और छोड़ो। ऑपरेशन पोलो जो है किस देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये जो है हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ये मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है उनकी रचना का नाम है गीतांजलि, ठीक है ना, के लिए किस वर्ष में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये 1913 में दिया गया था। और ये साहित्य का प्रथम पुरस्कार पाने ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने साहित्य का पुरस्कार प्राप्त किया था। गीतांजलि इनकी रचना थी। 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी। ये महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि ब्रिटिश काल के दौरान जो है पड़े किस काल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। ये कहा जाता है उड़ीसा का अकाल काल को, ठीक है ना। और उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था 1866 में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुट निरपेक्षता नीति इसको नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन जो किसके द्वारा किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनी कार्य कौन थे। ये थे फ्रैंक मॉरिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहकारी इतिहासकार कौन थे। ये थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है ना। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक है महात्मा गांधी ने लिखी थी। भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल थे ये फ्रैंक मॉरिस थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी कहते हैं। ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है ना। इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार कर न चुकाना कोई कर नहीं था तथा कोई किराया आंदोलन भी चलाए गए, ठीक है ना। और आगे कह रहा है इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों तथा महिला, छात्र, जनजातियों, ठीक है ना, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। ये लास्ट में हमने पढ़ ही लिया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए जो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी, ठीक।